हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। सावन की आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए, मैं अब तक अपना 21 किलो वेट लॉस कर चुकी हूँ और आप देखिए मेरी बॉडी की शेप कितनी अच्छी हो चुकी है। पेट सारा अंदर जा चुका है और ये सब जो मैं सूट पहन रही हूँ ना, ये सब एक टाइम पे बहुत ज़्यादा टाइट थे। वैसे तो ये बांधने वाला है तो ये मुझे लूज़ करके पहनना पड़ता था, लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या ये थी कि मेरा पेट बहुत ज़्यादा निकला हुआ था, जो कि अब आप देख सकते हो। जो साइड के बल्चेस होते हैं वो सब भी ख़त्म हो चुके हैं, जिसको हम लव हैंडल्स बोलते हैं, और जो फ्रंट पेट होता है ना वो भी ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। तो अगर आप सब लोग भी मेरे साथ अपने वेट को कम करना चाहते हो या इंच लॉस करना चाहते हो, बेली फैट ख़त्म करना चाहते हो, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को पूरा देखना। वीडियोस में जो भी टिप्स मैं शेयर करूँगी उन सबको फॉलो करना। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम ज़रूर छोड़ना। तो ये सुबह सुबह की जो शुरुआत है वो सबसे पहले मैं अपने पौधों को देख कर करती हूँ। इससे सुबह सुबह ही एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले सुबह उठ के बाहर की फ्रेश एयर लेती हूँ, थोड़ा सा वॉक करती हूँ, पेड़ पौधों को निहारती हूँ। देन फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। हनु स्कूल जा चुका है, उसका लंच पैक करके। ये सब काम उसके बाद ही शुरू होता है, उसकी शूटिंग मैं नहीं करती क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हवड़ दबड़ मस्ती है और सुबह जल्दी भी उठना होता है, उसे भी भेजना भी होता है। तो उसे भेजने के बाद फिर मैं अपनी बना रही हूँ मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक, जो कि आज मैंने बनाई है ब्लैक कॉफ़ी विद 1 चम्मच हनी। आज मैंने इसमें चिया सीड्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि चिया सीड्स या सब्जा सीड्स जो मैं ले रही थी, सब्जा सीड्स ठंडा होता है तासीर में, और अभी हमारे यहाँ ना बारिश हो रही है काफ़ी ज़्यादा, तो मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है, जिसकी वजह से ना मेरे को, आप सब लोगों को मैंने कई बार बताया है कि मुझे ना आर्थराइटिस की समस्या है। तो मेरे जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन रहता है। कभी ऐसे मौसम में कभी कभी सैटिका की समस्या उखड़ आती है और कभी कभी सर्वाइकल की, और इस वक्त दोनों समस्या ना एक साथ उखड़ आई हैं। तो अभी मेरे को ऐसी कोई भी चीज़ खाने की डांट लगा दी थी पतिदेव ने कि कोई भी ऐसी चीज़ मत खाना जिससे तुम्हारा जॉइंट पेन जो है वो बढ़ जाए, है ना। और इस जॉइंट पेन की वजह से ना आज के इस ब्लॉग में आपको एक्सरसाइज देखने को नहीं मिलेगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है, चाहती तो मैं आपको नहीं बताती, लेकिन थोड़ी सी वॉक की थी मैंने बस आज, और एक्सरसाइज आज नहीं कर पाई क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो सर्वाइकल का पेन होता है ना, उसमें हाथ ठीक से उठ नहीं पाता। तो ये अच्छा है कि मेरे लेफ़्ट हैंड में दर्द, लेफ़्ट हैंड की साइड वाले कंधे में और हाथ में दर्द है, जिससे कि मैं काम अपने घर की ठीक से कर पा रही हूँ, बट एक्सरसाइज नहीं हो पा रही। गर्दन ज़्यादा मेरी मूव नहीं कर रही, पर मैं फिर भी हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो ये मैंने ब्लैक कॉफ़ी विद 1 चम्मच हनी लिया था। हनी जो है ना वो हमारी नसों को आराम देता है सूजन से, अगर आप गर्म गर्म पानी में पीते हो। और ब्लैक कॉफ़ी इसलिए लेती हूँ मैं जिससे कि मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाए और मॉर्निंग की जो थकान रहती है, जो नींद सी आती है ना, वो दूर हो जाती है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। ब्लैक कॉफ़ी ज़रूर पीना चाहिए, लिवर को भी क्लीन करती है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, मतलब झाड़ू वाड़ू लगा के, घर की पोंछा लगा के, झाड़ू लगा के, पतिदेव ने बोला है कि डेली सुबह 1 बनाना आपको खाना ही खाना है। मैं बहुत ज़्यादा लापरवाही करती हूँ और बनाना मैं आप सब लोगों से भी कह रही हूँ, 1 बनाना ज़रूर खाना। ये समझ लो कि सुबह सुबह एक मल्टीविटामिन कैप्सूल खा लिया आपने, अगर 1 बनाना आपने मॉर्निंग में खा लिया है। ज़रूर खाना है, इसमें जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम सब कुछ होता है जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए। अगर चाहते हो कि नसें ठीक रहें, बॉडी में कहीं पे दर्द ना हो, तो 1 बनाना डेली मॉर्निंग में खा लेना। तो 1 बनाना खाने के बाद फिर आज मैंने अपने फेस पे ना मुल्तानी मिट्टी भी लगाई थी। ये जो मुल्तानी मिट्टी है ना, मैंने इसमें रोज़ पेटल्स यानी कि गुलाब की पंखुड़ियाँ डालकर रख दी हैं। मेरे घर पे गुलाब तो खिलता ही है, मैंने आपको दिखाया है, तो मैं उसे भगवान जी को चढ़ाती हूँ। फिर जब वो गुलाब सूख जाता है तो मैं उसे मुल्तानी मिट्टी में डाल देती हूँ, फिर वो उसी में पड़ा रहता है और उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उस मिट्टी में आ जाते हैं। तो ये मैंने लगा ली थी और इसको 10-15 मिनट सुखा के फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, ठीक है। इससे मुल्तानी मिट्टी से क्या है, जो आपके ओपन पोर्स हैं वो ठीक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, चेहरे पर चमक आती है, जो कि आगे आने वाली वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगी कि फ़ेस धोने के बाद शाम तक कितनी ज़्यादा चमक थी मेरे फेस पे। वैसे तो मेरे फेस पे चमक रहती है ही, बट जब कोई ऐसी चीज़ लगा लेती हूँ तो वो चमक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ज़रूर देखना, ठीक है। उसके बाद मॉर्निंग में मैंने बनाया था, मेरे पास ना मूंग की दाल का पालक बनाया था मैंने, तो वो बचा हुआ था, तो मैंने उसको ना आटे में डाल दिया था थोड़ा और मसाला डालने के बाद। इससे क्या होता है कि जो है ना हाई प्रोटीन
आप इसमें रोटी पराठे पूड़ी जो भी आपको बनाना हो वो आप खा सकते हो बना के। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ऑप्शन है हाई प्रोटीन का, ठीक है। तो आप इसको ना ज़रूर ट्राई करना। आपका कोई भी सब्जी दाल कुछ भी बच जाए ना तो आप उसे आटे में मार लेना और उसके आराम से रोटी पराठा पूड़ी जो भी आपको खाना हो वो आप बनाकर खा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये हाई प्रोटीन डाइट हो जाती है। और देखो सब कुछ खा के ही अपना वज़न कम करना। अगर कोई चीज़ बिल्कुल स्किप करके वज़न कम कर दोगे ना तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में ना कुछ समस्या ज़रूर होगी। हाँ, थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ सकते हो बट लंबे समय तक कोई भी चीज़ आपको नहीं छोड़नी है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया पे जितनी भी ये सब चीज़ें फैली हुई हैं ना कि ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, ये कर दो, देखो इन सब चीज़ों से ना थोड़े टाइम के लिए आप छोड़ोगे तो आपका वेट एकदम से रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब आप चाहते हो कि लंबे समय तक ना आपका वेट मेंटेन रहे और जो आपने वेट लॉस किया है वो वापस ना आए, उसके लिए आपको ना इसी तरीके से, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, इसी तरीके से अगर आप वज़न कम करोगे ना तो ये स्टेबल रहेगा और ये आपका वापस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा डाइट और घर का खाना जो भी घर में बन रहा है आप सब कुछ खा सकते हो। बस ये ध्यान रखना अगर कुछ ऑयली खा रहे हो तो मॉर्निंग में खा लो। जैसे कि मैंने ये जो आटा था ना, इसकी सबने बोला कि पूड़ियाँ खाएंगे तो ये मैंने मॉर्निंग में ही बनाई थी, ठीक है। और उसके बाद ऐसी कोई भी चीज़ रात को मत खाना क्योंकि कैलोरी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, वर्कआउट नहीं कर पाते दिन में, तो हम भाग दौड़ हमारी चलती रहती है। तो ये जो हम मॉर्निंग में थोड़ी ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं, में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, ठीक है, और बीपी लो रहता है, काम करने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप ना ये मल्टीविटामिन पाउच आता है हेल्थ ओके के नाम से, ये न्यूरोकाइंड का मैनकाइंड का है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है। इसमें सारे विटामिन्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, कैफ़ीन भी है, जिंसिंग है, जिंक है, मैग्नीशियम है, B12 है, B6 है, B9 है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप ये एक पाउच ले सकते हो, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो तो दिन में 2 बार भी ले सकते हो। अमेजिंग है। मैं लेती हूँ इसको जब मुझे बहुत ज़्यादा थकान होती है या फिर बॉडी बहुत ज़्यादा वीक फील करती है, लगता है कि बॉडी में ताकत नहीं है और काम नहीं कर पा रही प्रॉपर, तब मैं इसको लेती हूँ। अमेजिंग है, अल्टीमेट, बिल्कुल तुरंत रिलैक्स मिलता है। 5-10 मिनट के अंदर ही काम करना ये शुरू कर देता है और आधे घंटे में आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। तो बहुत ही बढ़िया रिज़ल्ट है इसका। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता, ये अफोर्डेबल प्राइस में है। इसमें 36 रुपीज़ लिखे हुए हैं बट ये मार्केट में 30 के आसपास मिल जाता है, तो बहुत अच्छा है। ज़रूर ट्राई करके देखना एक बार। मैं तो काफ़ी सालों से इसको यूज़ कर रही हूँ। बढ़िया चीज़ है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, 100% रिज़ल्ट्स हैं इसके। कुछ नहीं करना, बस कट करना है, इसको ग्लास में डालना है, इसमें डालना है पानी जितना पी सकते हो, ठीक है। वैसे इसको 1 गिलास पानी में घोल सकते हो, लेकिन अगर आप पे आधा ही गिलास पी पाओ ना तो आधे में ही घोलना। जब मुझे इंस्टेंट एनर्जी की ज़रूरत होती है तो मैं आधे में ही घोल के पी लेती हूँ क्योंकि पानी तो मैं पूरे दिन पीती ही रहती हूँ। तो इसको इस तरीके से घोल लेंगे अच्छे से, इंस्टेंट एनर्जी देता है ये, ठीक है। एंड देन इसे पी लेंगे। ये जो हम मॉर्निंग में थोड़ी सी ज़्यादा कैलोरी ले लेते हैं ये काम करने में खर्च हो जाती है, इसलिए सुबह आप कुछ भी ऑयली खा सकते हो बट पोर्शन कंट्रोल करके। जैसे कि मैंने 2 ही पूड़ी खाई थी इसकी, ठीक है। उसके बाद फिर मुझे वीकनेस सी फील हो रही थी तो मैंने आपको दिखाया कि आप इसमें हेल्थ ओके का एक पाउच आता है मल्टीविटामिन, ये आप पी सकते हो। आजकल ना जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना बॉडी में, इसकी वजह से ना कभी कभी बीपी लो भी हो जाता है। बीपी लो होने के बहुत सारे रीजन्स होते हैं। जब ज़्यादा हड्डियाँ प्रेशर झेलती हैं ना दर्द का तो भी कभी कभी बीपी लो हो जाता है। तो मेरा थोड़ा सा बीपी लो चल रहा था 2-3 दिन से, और ये ब्लॉग ना मेरा कम से कम 2 दिन पहले का है क्योंकि उसके बाद ना 2 दिन मैं बीच में ब्लॉग डाल नहीं पाई। कल मेरी ननद आ गई थी और परसों मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं थी, तो मैंने एक दिन अपने दिमाग को और शरीर को थोड़ा आराम दिया था और कुछ भी नहीं किया। सच में मैं बता रही हूँ, कोई शूटिंग नहीं की, कोई एडिटिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया था। तो ये उससे पहले का ब्लॉग है। उसके बाद हनु बोल के गया था कि मम्मी आपको खाने में ना कई दिन से दाल चावल नहीं बनाए हैं तो अरहर की दाल और चावल बना देना। तो फिर उसके कहने पर, उसकी डिमांड पे कुछ ना कुछ डिमांड चलती रहती है घर में, कभी पतिदेव की, कभी मेरे बेटे की, तो बस उन दोनों की डिमांड के हिसाब से चीज़ें बनती रहती हैं। मैं तो अपनी डिमांड कम ही चलाती हूँ क्योंकि जो उन दोनों के लिए बनाती हूँ ना वही मैं भी खा लेती हूँ। तो टमाटर और हरी मिर्च को मैंने ग्राइंड करके फ्राई कर लिया था मसाले डाल के वही, और फिर उसमें मैंने दाल बॉयल करके रख ली थी
तो वो मैंने उसमें डाल के फ्राई कर ली। और एक तरफ मैंने बनाए थे जीरा राइस। पहले ना मैं चावल को पसा कर बनाती थी, मतलब भगोने में उबालना और उस पानी को निकाल देना। उस पानी से मैं सर धो लेती थी, हालांकि मैं उसे पहले भी नहीं फेंकती थी। लेकिन इस तरीके से अगर आप चावल बनाकर खाओगे ना तो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब उस पानी में निकल जाते हैं। उस चावल में कुछ भी नहीं बचता सिवाय कार्बोहाइड्रेट के। तो इस तरीके से चावल कभी भी मत खाना। मैं आपको सच बता रही हूँ, बिहारियों की तरह। आप कहोगे कि कुकर में चावल बना रही हूँ दीदी, सच बता रही हूँ, बिहारियों की तरह चावल बनाकर खाओ इसी तरीके से। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। आप देखना बिहार के जितने भी लोग हैं ना उन सब के बाल बहुत अच्छे होते हैं, स्किन अच्छी होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो लोग ना चावल को पसा कर नहीं बनाते, वो लोग कुकर में चावल बनाते हैं। चावल में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। और लोग कहते हैं कि यार वेट लॉस कर रहे हो चावल खाना छोड़ दो। भाई कुछ नहीं छोड़ना, ना ही आपको रोटी खानी छोड़नी, ना ही आपको चावल खाना छोड़ना। बस आपको पोर्शन कंट्रोल करके खाना सीखना है, ठीक है। तो चावल को हमेशा कुकर में बनाओ, जैसे पुलाव बनाते हैं, जीरा राइस बनाओ, जिससे कि उसमें जो है जीरा डालने से पित्त की समस्या नहीं होती है, कैसे भी वो नुकसान नहीं करता। उसकी जो तासीर है वो ठंडे से नॉर्मल हो जाती है। तो लंच करने से पहले मैंने एक अनार छील कर खाया, जो कि पतिदेव छील कर रख गए थे मेरे लिए, मैंने नहीं छीला अपने लिए। मुझे सबसे ज़्यादा इल्लत लगती है अनार छीलने में। मेरे अंदर ना ये स्पेशलिटी है कि मैं दूसरों के लिए फल छील छील के दे दूँगी, लेकिन अपने लिए मैं आलस कर जाती हूँ ऐसे वाले फल छील के देने में। तो इसीलिए क्या है, अनार बनाना मैं थोड़ा पतिदेव को ही दे देती हूँ कि आप ही छील दो, फ्री बैठे मैं तब तक खाना सीख के लाती हूँ, आप अनार छील दो। तो अनार वो तभी लाते हैं जब वो छील सकें, है ना। और अनार की ना एक बहुत ही बढ़िया टिप मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में दिखाऊंगी, तो नेक्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना। उसके छिलकों को कभी भी मत फेंकना अनार के, बहुत काम की चीज़ बताऊंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में और दिखाऊंगी भी करके, ठीक है। तो ये मैंने दाल चावल लगा लिए थे, ठीक है, और दाल ज़्यादा चावल कम, ठीक है। ऐसे ही खाना है आपको वेट लॉस में भी और नॉर्मल हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए भी, वेट कंट्रोल करने के लिए भी, है ना। और कल मेरी ननद आई थी, उसका ब्लॉग आपको कल देखने को मिलेगा। उन्होंने आकर मुझसे बोला भाभी काफ़ी पतली हो गई हो पहले से। तो बड़ा अच्छा सा लगा सुनकर, एक कॉम्प्लीमेंट मिला और थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ गया, है ना। अब वेट तो देखो मैंने भी अपना चेक नहीं किया है, लेकिन आपको अपने कपड़ों से भी पता चलता है, आपको अपने फेस से भी पता चलता है कि आपका वेट कितना कम हुआ है। और अभी आप लोगों ने मेरे फेस का ग्लो देखा, ये वही मुल्तानी मिट्टी लगाने का नतीजा था। तो इसलिए आप लोगों से भी कहूँगी, रोज़ तो देखो मैं भी नहीं करती, लेकिन कभी कभी जब मुझे लगता है कि चलो आज कर लेते हैं, महीने में एक आध बार, तो मैं कुछ ना कुछ कर लेती हूँ। पर आप लोगों से कहूँगी कि महीने में एक आध बार नहीं, आप लोग हफ्ते में एक बार तो कम से कम कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना फेस पे, ठीक है। अपनी हेयर केयर और फेस की केयर भी थोड़ी थोड़ी करनी चाहिए। बाकी जब अच्छा खाओगे ना, मैं डेली कड़ी पत्ता खाती हूँ जो बाल और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो इसलिए भी मेरे फेस पे ना चमक रहती है। बाकी बॉडी को डिटॉक्स रखो, हेल्दी खाना खाओ। उसके बाद रात के टाइम मैंने बनाई थी भेलपूरी। भेलपूरी के लिए चरबे ले लिए, उसमें खूब सारी सब्जियां काट ली, थोड़े से अनार छील लिए थे और अब की बार अनार मैंने ही छीले थे, ठीक है। थोड़ी सी सॉस मिलाई, हरी चटनी खत्म हो गई थी तो मैंने हरी मिर्च डाल दी थी, थोड़ी सी नमकीन डाल दी थी। इसमें मैंने ज़्यादा मसाला वसाला ऐड कुछ नहीं किया था, बस बहुत हल्का सा नमक डाला था। बाकी हरी मिर्च से मिर्च का टेस्ट आ ही गया था और सॉस से थोड़ा सा उसमें भी मसाला होता है तो वो सब आ ही गया था। थोड़ी सी ऊपर से ना बस भुजिया ज़रूर डालेंगे, ठीक है, और थोड़े से अनार, क्योंकि अनार हैं अभी हमारे पास। इसमें ना केला डाल के भी बहुत अच्छा लगता है, बट अभी ना मैंने केला कट नहीं किया था। तो ये मैंने एक प्लेट में कर ली। इतनी भेलपूरी आप आराम से खा सकते हो, पेट भी भर जाएगा। खूब अच्छे से चबा चबा के खाना, जितना ज़्यादा चबाओगे उतना ज़्यादा अच्छे से पेट भरेगा आपका कम खाने में, ठीक है। तो इस टिप को आप ज़रूर फॉलो करना। खाने को हमेशा चबा चबा के खाना है, पानी खूब सारा पीना है, लेकिन पानी कभी भी खाने के साथ नहीं पीना। खाने से आधे घंटे पहले पानी पी लो और खाने के आधे घंटे बाद। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।